नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोवे हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी। अल्लामा करामत हैदरी साहब नहीं बस ठीक है। खानदान ज़हरा पे बुलंद सलावत सल्ले अलैहि ऐसे नहीं बुलंद सलावत पढ़ी खानदान ज़हरा सल्ले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादतिल सजादिया व मासरिल बकरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जतिल रिज़विया वजूदु तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लस्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल जज़ाउल ihसान इल्ला अल ihसान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि आज़िन इकराम क़द्र आशिक़ाने रसूल खुदा मुहिब्बाने आलेबा अज़दराने मज़लूम करबला हर साल की तरह इस साल भी इस तारीख़ी अदबी फ़िक्री बारगाह में हाज़िर ख़िदमत हूँ। मुसलसल 3 साल मैंने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के मसाइल फ़ज़ाइल बयान की। आज मेरा मौज़ू है गुफ्तगू कुछ और होगा। मैंने सूरह मुबारका सूरह रहमान की एक पाकीज़ा आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। तो जो है आप थोड़ा बोलेंगे तब भी गुफ्तगू जारी रहेगी, जोश से बोलेंगे तब भी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी करनी है। बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखना, ना मैं फजूलियात की भी बातें करता हूँ, ना मैं आपको ज़हमत मत, इसलिए कि ये मिंबर इल्म व अदब का मिंबर है। इस मिंबर पर या तो आयत हो या हदीस हो या फ़ज़ाइल आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे, ये मिंबर गाली के लिए नहीं है, ये मिंबर मिंबर सलोनी की मोहब्बत और इल्मियत के लिए है। एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए एक एक कदम बैठा के हो जाए मौला आपको जिंदगी से इस्लाम की तरफ। अल्लाह कुरान मजीद में मेरा पाक रहमान अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, इंसान एक बंद किताब की तरह है, उसे खोलो ताकि पता चले वो क्या है। दूर से इल्जाम लगा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी अगर मैं फ़ज़ाइल अली भी बयान करूँ तो मुझे नुसैरी कहा जाए, ये भी तो ज़्यादती है। और अगर मैं फ़ज़ाइल खुदा बयान करूँ तो मुझे कोई वहाबी कह दे, ये भी तो ज़्यादती है ना। और अगर मैं फ़ज़ाइल रसूल बयान करूं तो मुझे कोई सुन्नी कह दे, ये भी तो ज़्यादती है ना। इन्हें तकसीम ना करो, ये अल्लाह की तालीम है। अल्लाह अकबर, ये रिज़्क़ इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका नबी रहमतल लिल आलमीन है, उसकी पाक बेटी सय्यदतुन निसाउल आलमीन है।
पैगाम लेके आने वाला जिब्रील अमीन है। मेरा अली इमामुल आलमीन है, उसके शहजादे इमामुल आलमीन है। मासूम होता ही वो है जो सिर्फ मुस्लिमीन के लिए ना हो, जो आलमीन के लिए हो। हाय हाय हाय, तो जो नहीं फरमाई आपने। सलवार पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। थोड़ी बड़ा काम कर मौला अपनी जिंदगी सेहत सलामत अता फरमाए। मासूम होता ही वो है जो आलमीन के लिए हो, क्योंकि इस्मत हिदायत करती है। इस्मत, चूंकि मुझे थोड़ा तवील पढ़ना है इसलिए मैं आराम आराम से गुफ्तगू कर रहा हूं। इस्मत हिदायत करती है। मासूम हाथी है, और हाथी सिर्फ उसे नहीं कहते जो इंसान को हिदायत करे। ने गौर किया, तबकाती हाथी नहीं होता, मुआरशती हाथी नहीं होता, एक कौम का हाथी नहीं होता। हिदायत आलमीन के लिए है। अब आलमीन को हिदायत वही करेगा जो आलमीन के लिए है। आहा, तो जरूर फरमाइए आपने। सलवार पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंदार। मौला अब्दुल सामद जनाब सैयद कौन है। एक वक्त होता था, पहली बात तो ये गाजी खौफ मेरे ख्याल में पैदा ही नहीं हुआ, ना मैं मिजाज देखकर अकीदे बदलता हूँ। मैं कल भी विलायत अली का जाकिर था, आज भी हूँ, कयामत तक रहूंगा। लेकिन बात इतनी है कि आपको ये मिंबर इसकी हुर्मत लड़ाने के लिए नहीं दी, मिलाने के लिए दी है। मैं इत्तेहादुल बैनुल मोमिनीन का कायल हूँ। मुस्लिमीन तो बाद की बात है ना, पहले मोमिन तो इकट्ठे हो जाए। अजीब बात है, लोग चोरों पे इकट्ठे हैं, तुम गरीब पे इकट्ठे नहीं हो। आए हाय, तो जो नहीं फरमाई आपने। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, दुश्मन एक एक करके खत्म कर दे। और हमें अपनी बहसों से टाइम नहीं मिलेगा। वो कौमें खत्म हो जाती हैं जिनका किबला एक ना हो, वो कौमें खत्म हो जाती हैं जिनमें इत्तेहाद ना हो, वो कौमें खत्म हो जाती हैं जो अपने उलमा के गुस्ताख हो जाए, वो कौमें खत्म हो जाती हैं जो शार अल्लाह की गुस्ताख हो जाए। एक हो जाइए, अपने आप को पहचानो जैसा रब हमें मिला चूंकि आलमीन का रब है, वैसा नबी हमें मिला चूंकि आलमीन का रसूल है, वैसे सैयदा हमें नसीब हुई जो सैयदा तो निसाल आलमीन है, ऐसा अली हमें नसीब हुआ जो इमामुल आलमीन है। हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? इतनी नेमतों के बाद एक बुलंद सलवात पढ़िए। अच्छा, एक दुआ है, एक बच्चे को अल्लाह तालिब इल्म है, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सबको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। गुफ्तगू शुरू करूं हुजूर में जनाब सैयद फा बिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह हुक्म देता है एहसान का बदला एहसान है। अब सोचें, गुफ्तगू मैंने शुरू कर दी। इस्लाम पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आएंगे इंशाल्लाह बनारे, जरा मैं अभी आहिस्ता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी खाली नहीं कहा मोहम्मद ये आख्या अली ये आख्या। शर्म करो यार, क्या हो गया तुम्हें? इतनी बादब कौम इतनी बेअदब हो चुकी। नबी का नाम ऐसे लेते हो जैसे आप छोटे भाई को बुला रहे। शर्म मोहम्मद ना कहा करो। ये तो वो नाम है जिसे लेने से पहले जिब्रील प्रोटोकॉल के तौर पर इन्नमा की आयत तिलावत करता है। हाय हाय, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए ना, मोहम्मद आले मोहम्मद। तो जो फरमाने जनाब मेरे पाक अल्लाह ने सूरह रहमान में नेमतों का जिक्र किया, सूरह बकरा में उस पाक अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा वो रब है जो आसमान से पानी बरसाता है। ठीक है, तुम्हारा वो रब है जो बतने मादर के 3 अंधेरों में तुम्हारी परवरिश करता है। तुम्हारा वो रब है जो बेतरतीब फैले हुए समरात को एक समर अता करता है। तुम्हारा वो रब है जो बाज को औलाद दे सकता है। तुम्हारा वो रब है जो साहिबे जर्रत को औलाद ना दे सके। तुम्हारा वो रब है जिसने जमीन पे पहाड़ों को मेखों की तरह ठोका। तुम्हारा वो रब है जिसने तुम्हारी फजीलत के लिए पानी उतारा। यहाँ अल्लाह ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया और सूरह रहमान में फिर चैलेंज दिया, अच्छा तो मेरी नेमतों को नहीं मानता? अब मैं अल्लाह कह रहा हूं,
अगर बाप का बच्चा है इनकार करके दे, हाय हाय देखो तू इनकार करके दे, तू मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करेगा, कहीं ना कहीं तुझे मानना पड़ेगा। बहाउद्दीन के पाकीज़ा गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बिलखसूस शान हैदर करार, देखिए हम एक बातरतीब माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे मजहब की एक तरतीब है। मैं दो जुमले बामुनज़्ज़र शाह जी तौहीद पे बयान करूंगा ताकि कोई गैर मेरा भाई, मेरा सुन्नी भाई, मेरा देवबंदी भाई, लाइव चल रहा है ना, दुनिया सुन रही है, ये तो नहीं कि सिर्फ आप बैठे हुए हैं। जिम्मेदार खतीब वो है जिसकी आंख हो, जिसे पता हो मुझे कौन कौन सुन रहा है। मुझे पिछले दिनों एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जो खुदा का कायल नहीं था, तवज्जो फरमाना, और मैं यकीन के साथ बात कर रहा हूँ कि आप इतना बोलेंगे जैसा बोलने का हक है, जो खुदा का कायल नहीं था। वो इटली में रहता था, ये बस्ती जहान बस्ती है, दिलावर बस्ती, वहां के रहने वाले मलिक साहब, उन्होंने मुझे एक सवाल किया, कहते मौलाना मैंने बड़े बड़े उलमा से सवाल किया, मुझे कोई मुतमिन नहीं कर सका। मैंने कहा जी मैं तो तालिबे इल्म हूँ, जब आपको उलमा मुतमिन नहीं कर सके तो मैं तो तालिबे इल्म हूँ, आप सवाल करें। कहते किबला मुझे ये बताएं, तवज्जो फरमाएं, ये जितनी तरक्की है ना ये इंसान की तरक्की है। हम कहते ये भी खुदा ने किया, ये भी खुदा ने किया, ये भी खुदा ने किया, वो भी खुदा ने किया, वो नजर क्यों नहीं आता? ये इंसान की तरक्की है, ये सरकार के इल्म, ये इंसान का इल्म है जो उसने साइंस बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, हवाओं में जहाज उड़ाए, ये किया वो किया, ये किया वो किया, ये इंसान की तरक्की है। तो जो है जनाब वो मुश्किल तो नहीं हो रही। अच्छा मेरा मुश्किल कुशा फरमाया। मैंने कहा हुजूर आप करते क्या हैं? तो जो फरमाना, कहते मैं पेशे में डॉक्टर हूँ। मैंने कहा आपको तो खुदा समझाना सबसे आसान है, कोई है जुमले की समझ? मैं कहा आपको खुदा समझाना सबसे आसान है। कहते सोच ले मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो मुश्किल है खुदा समझाना। मैं यूरोप में रहा हूँ, पैदा वहां हुआ, जवान वहां हुआ, जिंदगी की इतनी बहारें गुजर गई, 55 साल उम्र हो गई, बड़े बड़े उलमा से पूछा, मुझे मुतमिन नहीं कर सका। मैंने कहा अच्छा सब सारी बात बताएं, छोड़े सारी बात, ये बताएं कि बेटा बाप का बेटा होता है ना? कहते जी बिल्कुल होता है। मैंने कहा वो उसका खून कहलाता है ना? कहते बिल्कुल कहलाता है। मैंने कहा उसी बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, बाप हॉस्पिटल में जाता है, वो कहते जी मेरा सारा खून ले ले, मेरा बच्चा बचा दे, डॉक्टर फौरन कहता है आपका ग्रुप नहीं मिलता। नहीं गौर कर रहे, नहीं गौर कर रहे, नहीं गौर किया आपने। मैंने कहा डॉक्टर आप जैसे मेडिकल ऑफिसर फौरन कहते हैं आपका ग्रुप नहीं मिलता, वो तो सारी जिंदगी कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, आज तू कह रहा है तेरा ग्रुप नहीं मिलता, उसका भी खून सुर्ख, इसका भी खून सुर्ख, जितना उसमें खून इतना उसमें खून, जैसा उसका असर वैसा उसका असर, जैसा उसका रंग वैसा इसका रंग, तो फिर आज अपना बेटा क्यों नहीं बचा सकता? ये ग्रुप क्या है? वो कहते हैं हम आज तक मेडिकल साइंस इस पर सर्च नहीं कर सकी, ये ग्रुप कौन बनाता है? मैंने कहा जो बेटे से बाप का ग्रुप अलग कर दे उसे ताकत खुदा कहते हैं। हाय हाय हाय, ये है वजूद खुदा। किस मुंह से कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस ताकत को अल्लाह कहते हैं, उस ताकत को अला कुल्ले शैइन कदीर कहते हैं, उस ताकत को खुदा कहते हैं। तेरा बेटा कहलाने के बावजूद तू उसे खून न दे सके, वो चाहे अल्लाह माशाअल्लाह, जरा सा भी शक न कर रहा कि मैं वहाबी हूं। मैंने पहले आपको अल्लाह का जिक्र करने से बंदा वहाबी नहीं होता। अल्लाह का जिक्र इसलिए किया जाता है कि मैं मुशरिक न रहूं। पता नहीं कौन बोलेगा। अल्लाह का जिक्र करके हम साबित करते हैं कि हम मुशरिक नहीं हैं। नबी का जिक्र करके हम साबित करते हैं कि हम काफिर नहीं हैं। अली की विलायत का जिक्र करके हम साबित करते हैं हम मुनाफिक नहीं हैं। हाय ये है फैसला, ये है फैसला, ये जिक्र है। बिस्मिल्लाह हैदरी जनाब सैयद मेरी बीबी आपको सलामत। जितना मैं सफर करता हूँ, जितनी मजलिस पढ़ता हूँ, ये हिम्मत मुझे मेरा पाक अल्लाह ताक़त वो है, वो रहमान, वो चाहे। अला कुल्ले शैइन कदीर किसे कहते हैं? अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर कैसे है? वो चाहे तो जो है जनाब मोमिनीन आते रहेगा मेरे तो मत हो जाए। वो चाहे बाप ना हो,
माँ ना हो, आदम और हव्वा बना दे। वो चाहे न बाप हो न माँ हो, आदम हो हव्वा बना दे। तो कहाँ है मेडिकल एक्सपर्ट, कहाँ है बड़े बड़े साइंसदान जो ये कहते हैं कि तुम शादी करो तो फिर अल्लाह औलाद देगा। उसने तो पहले इंसान ही बनाकर तुम्हारी सारी साइंस खत्म कर दी कि अल्लाह कादिर कैसा है, अल्लाह ला कुल्ले शैन कदीर कैसा है। न माँ हो न बाप हो, आदम और हव्वा बना दे। वो चाहे माँ मरियम हो, बाप ना हो, बेटा रूहुल्लाह बना दे। आए हाय आए हाय आए हाय, वो चाहे, वो चाहे। मजलिस और होती है, जश्न और होता है, सेमिनार और होता है, ये मैं मजलिस पढ़ा हूं। वो चाहे न माँ हो न बाप हो, सिफतुल्लाह बना दे, हव्वा बना दे, माँ और बाप की जरूरत नहीं। वो चाहे, वो चाहे माँ मरियम हो, माँ बतूल हो। हाय हाय, पिछली तकरीर है मेरी याद, बाबूजी मैं कैसे मैंने पिछले साल क्या पढ़ा। वो चाहे माँ बतूल हो, शोहर ना हो, बेटा रूहुल्लाह बना दे। वो चाहे बाप अबू तालिब हो, माँ फातिमा बिन्ते असद हो, बेटा खुदा के घर आ जाए। है कोई है बोलने वाला। वो चाहे बाप अबू तालिब हो, माँ जनाब फातिमा बिन्ते असद हो, बेटा अली जन वलीउल्लाह हो। वो चाहे बाप अली हो, माँ फातिमा तो ज़हरा हो, बेटे हसनैन करीमैन हो। यानी उससे हर चीज सचती है। वो अला कुल्ले शैन के। देखा मेरी कौम तौहीद पे कितना बोल रही है। ओ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे तुम देख रहे हो, मुझे तो वो भी देखते हैं जो किसी को नहीं देखते, मुझे बड़े बड़े सुनते हैं। देखो मेरी कौम तौहीद पे कैसे बोल रही है। अब ना कह देना शिया अल्लाह के कायल नहीं, वो शिया ही नहीं है जो अल्लाह का कायल ना हो। लेकिन हम तुम्हारी तरह अल्लाह को मानने के काबिल नहीं है। हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसके सामने अली सर सजदे में रख के गए सुभान रब्बी अला। हम उस अल्लाह को मानते हैं, हम उस अल्लाह को मानते हैं, हम उस नबी को मानते हैं, हम उस अल्लाह के कायल हैं जिसके सामने पेशानी में रसूलुल्लाह सर रखे, जिसके सामने सजदे में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सर रखे। अभी मेरे बिरादर अजीज छोटे भाई जनाब अली हैदर साहब मुझसे एक सवाल कर रहे थे। कहते किबला किसी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा जी क्या किया। कहते उसने कहा है कि जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, मैंने कहा हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ऊपर बैठ गए, तो उस टाइम में हुसैन ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। मैंने कहा जमाना क्या जाने हिकमत इमाम को और हिकमत खुदा को। अल्लाह ने जब फजीलत मनवानी थी तो दुनिया को बता दिया। मसाइब नहीं पढ़ा कि कल जो रेत पे सजदा करेगा ना, उस हुसैन की फजीलत देख लो। नबी उसे कहते हैं जिनका सर जमीन पे सजदा करो। हुसैन उसे कहते हैं जिसका मुसल्ला अल्लाह रसूल की पुश्त बना दे। हाय हाय हाय, कोई ऐसा न समझने वाला। अल्लाह जनाब सईदा सामने पाक भी आपको सामने जनाब सईदा कौन है, बरंतर सलवात पढ़िया। वो अलग बात है कि वो नाना है, ये नवासा है। वो अलग बात है कि वो सैयदुल मासूमीन है। वो अलग बात है कि वो हुसैन का भी आका है। मैं अपनी गुफ्तगू में बड़ी एहतियात रखता हूँ। तवज्जो फरमा रहे। मेरा पाक रसूल पंजतन का भी, बाकी इमामों का भी आका है। वो अलग बात है कि मेरा नबी खुद फरमाए या अली तो मुझ जैसा। अब तो वो लोग मैं अपनी तरफ से बात करूं तो गिरबान पकड़ लेना। या अली अंत मिन्नी व मिनका बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला मिन बाद नबी। ए अली तू मुझ जैसा है, मैं तुझ जैसा हूं, लेकिन मैं अपनी जुबान कटवा दूंगा। उस अली ने कभी एक दफा भी कहा हो कि मैं नबी जैसा हूं, तो जब काबे में आने वाला अली वलीउल्लाह नहीं कहता कि मैं नबी जैसा हूं, तो बसरे की सदके की खजूरें खाने वाले को किसने हक दिया कि तू ये कहे मैं नबी जैसा। हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जनाब शहीद सलामत, मेरी आका ज़ाती सलामत, कुछ लेके जाए इन मस्जिद बरतर सलवात पढ़िया।
पाक फाबी अला रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं आया हूँ गुफ्तगू की तरफ, अब मैं गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ क्योंकि मेरा वक्त इतना है। अब आप दुआ कीजिएगा मेरी गाड़ी तख्ते बिल्कीस बन जाए और पाक मेंबर पे हाथ है। लाहौर मैंने ठीक 9 बजे खड़ा होना है, इंशाल्लाह मेरा मौला पहुँचाएगा। जनाब सईद आपको सब्र तवज्जो फरमाने। अब मेरे अल्लाह ने चैलेंज दिया इंसान को, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, झुटला के देखो। नहीं गौर किया? अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूं, तुम इनकार करके देखो। किस नेमत का इनकार करेगा? पानी का करेगा, खाने का करेगा, नींद का करेगा, गम का करेगा, खुशी का करेगा, इज्जत का करेगा, औलाद का करेगा। तू इनकार करके दे, गिनवाता जा मुझे, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी नेमतें गिनवा नहीं सकेगा। ये है तेरे अल्लाह के तुझ पे एहसान। आज अगर मुझसे समाज चैनल पे बैठता हूँ, आप बहुत से कॉल लाइव कॉल आती हैं, तो सबसे ज्यादा जो लाइव कॉल आती है ना, उनमें पता क्या लोग कहते हैं, जी अलामा साहब से कहें रिस्क तंग है दुआ कर दो। ये भला क्यों है तंगी? सोचे कभी ज़हमत फरमाइए सोचने की कि ये रिस्क की तंगी क्यों है। मैं बताता हूँ, बात पसंद आए तो बोल लीजिएगा, ना पसंद आए तो मैं चलता जाऊंगा। देखिए जब हम दुनिया में आते हैं ना हमारा कोई नाम होता है, ना हमारा कोई मजहब होता है। जिसके इत्तेफाक के बोले, जब हम दुनिया में आते हैं बाजी, ना हमारा कोई नाम होता है, ना हमारा कोई मजहब होता है। ये बाप ने उठाया, मौलवी साहब ने कान में अजान दी, जाके पता चला मुसलमानों के घर आ गया। नाम लिख दिया इल्म दी, आलिम दी, बाद में पता चला मैं स्कूल भी नहीं गया। नाम को क्या है तो जो है अच्छा बढ़ता गया, जवान होता गया, पहले किसी का बेटा बना, फिर वही किसी का बाप बन गया, आखिर में वही मैयत बन गया। अच्छा आया था तो किसी ने नहलाया, मुझे पता है ऐसी मजलिसें नहीं पढ़ी जाती, लेकिन मैं तुम्हें आदी करूंगा इंशाल्लाह। आया तो किसी ने नहलाया, गया तो किसी ने नहलाया, आते भी मोहताज था, जाते भी मोहताज था। आते ये मोहताज था कि कोई गुस्ल दे तो आजान हो, जाते ये मोहताज था कोई गुस्ल दे तो मेरी नमाज पढ़ी जाए। जिंदगी इतनी सी है, दावे इतने बड़े करता है, हम जाहिल नहीं है कि अली को अल्लाह कहे। याद रखना, खुदा कहलवाने का शौक फिरौनों को होता है, मासूमों को नहीं होता। आए है कोई है जुमला समझने वाला? खुदा कहलवाने का शौक फिरौनों को होता है, शद्दादों को होता है। मौला जिंदगी दे, नमरूदों को होता है, मासूमों का नहीं होता। जब तक नहीं समझ सका सर उठाना। नमरूद ने इसलिए कत्ल किए कि मुझे अल्लाह का हो। आए हाय, नमरूद ने इसलिए कि मुझे रब का हो। फिरौन ने इसलिए कत्ल किए कि मुझे अल्लाह का हो। शद्दाद ने इसलिए कत्ल किए कि मुझे अल्लाह का हो। इन तीनों लानतियों ने, खुदा के दुश्मनों ने, खुदा के दुश्मन पे भी तो लानत करनी चाहिए ना। शद्दाद एक, फिरौन दो, नमरूद तीन, तीनों खुदा के दुश्मनों ने इसलिए लोगों को कत्ल किया कि मुझे अल्लाह का हो। और शिया सुनियो, सलाम दिया करो अली इब्ने अबी तालिब को। अली अली करने से बंदा नुसैरी नहीं होता। अली वो बादशाह है जिसने इसलिए कत्ल किया कि मुझे अल्लाह ने कहा। आहा, आए है तो जो है ना, तो जो है जनाब सईद अली सलाम ने इसलिए कत्ल, मौला सलामत ख्याल जनाब सईद उन्होंने इसलिए कत्ल किया कि हमें अल्लाह का हो। अली ने इसलिए नुसैरी को कत्ल किया कि मुझे अल्लाह न कहो। शियों और अभी तक आप खामोश हो। आज हमें 2 टके का बंदा उठ के कहता है अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई। जो फिरौनों की खुदाई ठुकरा दे वो कुर्सी के लिए तलवार उठाएगा। आए है ने गौर किया, तलवार उठाए
जो है फाबिय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं एक एक लम्हे में आपको सफर करवा रहा हूँ, एक एक मिनट में आपको नुक्ता दे रहा हूँ। गुफ्तगू मैंने अब शुरू की, मौजू में अब लेके चलना शुरू। तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करो, बस लाना यहाँ था। ये 15 या 20 मिनट की जो बहस थी वो एक मकसद के लिए थी कि आपको नेमत समझाई जाए। आपको क्या समझाई जाए? चूंकि मेरे बुजुर्ग बैठे, कारी हुफाज भी बैठे होंगे, उलमा भी बैठे होंगे। अब ये जो सूरह कौसर है, इसमें अल्लाह ने क्या इरशाद है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे हबीब, अल्लाह ने तुझे कौसर अता की, भीख में नहीं दी। अल्लाह ने तुम्हें कौसर अता की। अब अता की जाती है कद देखकर, नहीं गौर किया भाई? आपके दरवाजे के सामने कोई फकीर मांगने वाला आ जाए, आप 1 रुपया दे दो, 10,000 दे दो, तुम्हारी मर्जी, वो भीख है ना, सदका है ना, खैरात है। अब नबी पे सदका है नहीं, नबी भीख मांगता नहीं, नबी पे खैरात है नहीं। मेरा नबी है अली कबी बादशाह का मौला। अब अल्लाह ने किया है अता। अब अता करने वाला अपना कद देख के देता है ना। जो मंडी बहावलदीन में अदब सुनने आया है वो ना बोला तो मुझे दुख होगा। अब अल्लाह जब जो भी कोई अली हैदर भाई अता करे, मंजर शाह जी, वो इतना अता करता है जितना उसकी सखावत का कद होता है। मुसलमानों, मुझे नहीं पता बतूल कितनी बड़ी इज्जत की मालिक है, बस याद रखना जितना बड़ा वो अल्लाह है इतना उसने नबी को अता किया। आए है तो यह बोलने वाला पाक भी सलामत, जितना बड़ा वो, जितना बड़ा, शाबाश, पानी या रसूल यार, मौला आपको सलामत, देश मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब मैं आपको नेमत समझाना चाह रहा हूँ। किबला अब मैं आपको इसको ऐसे बढ़े नेमत समझाना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे भैया आपको सलामत। नेमत क्या है? यहाँ पे मौलवी ने गड़बड़ कर दी। अब यार मुझे नहीं पता किस मौलवी ने कैसे गड़बड़ की, बस कर दी। अब इसकी तशरीह में ना जाए। उन्होंने कहा जी नेमत से मुराद तरबूज है, नेमत से मुराद सेब है। नहीं, हंसाना नहीं, अल्लाह का वास्ता, इस मिंबर पे जोकरों को आने से रोको। ये मिंबर हंसाने के लिए नहीं है, ये मुकाम इस्मत व अबरत है। नेमत से मुराद खाना, नेमत से मुराद पानी, नेमत से मुराद तरबूज, नेमत से मुराद शरबत, नेमत से मुराद सेब, बस ये नेमतें। और कुरान से पूछें, मुझे छोड़ो और कुरान से पूछे, अल्लाह के कुरान क्या ये नेमतें? उससे पहले अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मैं नेमतें नाजिल करता हूं मोमिनों के लिए। तो ये सेब तो हिंदू भी खाता है, बोलो सारे ना बोलो, थोड़ा बोलना पड़ेगा। सेब तो हिंदू भी खाता है, तरबूज तो ईसाई भी खाता है, खाना तो एक सिख भी खाता है। फिर क्या माज़अल्लाह ये मोमिन है, इनके लिए खाना फितरत है, मोमिन के लिए नेमत है। वो कौन सी नेमत है जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है, चैलेंज दिया है? फाबिय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब तक मैंने आपको नारे के लिए नहीं कहा, आप किरामत बाशेदी अपने रिवायती दलेराना जोश है पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा है, लेकिन वादा करो 75 के 5 नारे सलामी के तौर पे पेश करोगे। इस्लाम पे 2 हस्तियों के एहसान है, मर्दों में जनाब अबू तालिब का, औरतों में जनाब खदीजा का। अल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान, एहसान के बदला एहसान है। मैं नेमतें बता रहा हूँ। फाबिय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो कौन सी नेमतें हैं जिनके लिए अल्लाह ने चैलेंज किया है? वो कौन सी नेमतें हैं जिन पे अल्लाह पहचाना गया? वो कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह ने रसूल पे नाज़िल की है? फिर कायनातें पढ़ना चाहता हूँ। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा
मद्दत कला हबीब मुझे कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए, कसम है रात की जब वो छा जाए, तेरा अल्लाह तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ और इतनी नेमतें नाजिल करेगा, तुझ पे इतनी नेमतें नाजिल करेगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा, तू मुझसे राजी हो जाएगा। अब मर्दों में एहसान है अबू तालिब का, खवातीन में एहसान है जनाब खदीजा का। अल्लाह ने दोनों को बदला क्या दिया? अबू तालिब को अल्लाह ने अली जैसी नेमत दी, खदीजा को जनाब ज़हरा जैसी नेमत दी, फिर दोनों की शादी करके इमामत जैसी नेमत। ये है अल्लाह की नेमत। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामत। अल्लाह या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह ने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जनाब सैयदा कायनात अता की नेमत कुबरा की सूरत में। क्या बात है। अल्लाह ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को नेमत अता की विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, फिर दोनों इस्मत के दो दरियाओं को मिलाया। हाय हाय, फिर दोनों इस्मत के दो दरियाओं को मिलाया। इसमें हिजाब कुबरिया ने अपनी अजमत और हुर्मत के ऐसे हिजाब रखे कि बगावत ना हुई। अदब सुनो, खुदा का नाम है, मिंबर अदब के लिए है, बगावत ना हुई। फिर ऐसी इस्मत का सिलसिला जुड़ा कि याकूत वल मरजान, लहुल याकूत वल मरजान, मरजान कहलाया हसन, याकूत कहलाए हुसैन। फिर अल्लाह ने आगे सज्जाद, फिर बाकिर, फिर जाफिर, फिर काजिम, फिर रिजा, फिर तकी, फिर नकी, फिर अस्करी। अब जमाने का इमाम है मादी। शाहरुखाना मंडी पावलदीन वालों, जाओ किरामतबा सैदरी का जुमला अमानत समझ के ले जाओ, करिए करिए में फैलाओ, गली गली में फैलाओ, कुतुब में ले जाओ, यूनिवर्सिटियों में ले जाओ, लेक्चर्स में दे दो, टीवी पर जाकर ये जुमला कह देना। कल इंशाल्लाह ठीक 11 से 12 मैं आऊंगा सभा टीवी पर यह जुमला कहने के लिए कि अल्लाह ने बतूल किसे कहा है, बतूल किसे कहते हैं। बस याद रखना, बतूल होती वो है जिसकी नस्ल कभी खत्म ना हो। आए है नतीजा। अल्लाह अल्लाह। बीबी आपके सामने, बीबी अल्लाह आपकी इरफानियत में इजाफा करे, मौला आपको सलामत रखे। जनाब सईदा पसंद बिस्मिल्लाह आए बाज एक बार अंदर सलावत पढ़िए यार मोहम्मद बिस्मिल्लाह। कोई लुत्फ आ रहा है? आप तो नहीं कहोगे खतीबों को आता कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह भाई जी, पाक बीबी आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। अल्लाह, मेरे बुजुर्ग नारे लगा रहे हैं, हुजूर ने या मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने मुसलसल 3 साल इस अजीम मजलिस से जनाब सैयदा के फजाइल पढ़े, और मैं बीबी का सदका कह रहा हूँ, आकाज़ादी का सदका कह रहा हूँ। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए, अल्लाह हमें हकार से बचाए। हर दम आजिज़ी पेश करो, आपने अल्लाह से डरते रहो, आले मोहम्मद का वास्ता देते रहो उसकी बारगाह में, ताकि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ होते रहें। अब मुझे एक जुमला हदिया करना है, अगर इंशाल्लाह रूहानी तौर पर आपके हसीन चेहरे सुबह तक दाद ना दें तो मैं बीबी का नौकर नहीं। मैं नहीं कहता कि आपने खड़े हो जाना है, आपने दीवारें तोड़ देनी है नारे लगा लगा के, नहीं कहता, अल्लाह की इज्जत की कसम नहीं कहता। आप बैठे रहेंगे, बड़े अदब और मोहब्बत से सुनेंगे, लेकिन आपके चेहरों पर इतनी रूहानी खुशी होनी चाहिए कि मैं मुतमिन हो जाऊं कि कुछ हक अदा हो गया। मैं बताऊं बतूल किसे कहते हैं? फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। बताऊं बतूल किसे कहते हैं?
पहले मुझे मुसलमानों भाइयों का दुरूद पढ़ने दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बच्चे साथ पढ़े, मेरे बुजुर्ग पढ़े। ऐ अल्लाह तुरतो सलाम भेज मुस्तफ़ा पर और उसकी आल पर, जिस तरह तूने इब्राहीम और उसकी आल पर भेजा। अब अबू तालिब आले इब्राहीम है ना, बतूल समझना। अब जनाब अबू तालिब आले इब्राहीम है ना, अब आप ना बोले तो मुझे दुख होगा। आपने हक अदा कर दिया मुझे इज्जत देने का, तो फिर बाबा जी मुझे जुमला कहने दे, सैयदजादा जुमला कहने दे, फिर मुझे कहने देना। बतूल किसे कहते हैं? बतूल उसे कहते हैं जिसके ससुर पे भी दुरूद हो, जिसके बाप पे भी दुरूद हो, जिसके शौहर पे भी दुरूद हो, जिसपे खुद भी दुरूद हो, जिसकी औलाद पे भी दुरूद हो। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। काहे की बहस, खत्म हो गई बहस। जनाब शहीद मौला साहब, जनाब शहीद साहब, ये बेटा बात खत्म हो गई, बहस खत्म, डिस्कशन खत्म। पाक भी आपको सलाम। आज मेरे बुजुर्ग मुझे दाते हैं। अब मेरी जिंदगी की सारी बाकी तकरीरें अपने बुजुर्गों के लिए हैं। जवानों के लिए मैं बहुत बोल चुका। अब अपने बुजुर्गों के लिए कुछ बुजुर्गाना जुमले हैं जो इस पाकीज़ा मिंबर को कशकोले सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर कशकोल उठाकर मैं आपको अता कर। बतूल किसे कहते हैं? जिसके ससुर पे दुरूद हो, जिनके बाप पे दुरूद हो, जिनके शोहरे नामदार पे दुरूद हो, जो खुद वजूदे दुरूद हो। अच्छा जुमला छोटा रह गया, चलो मंडी बहाउद्दीन है बेटा, लाउड स्पीकर के आगे खड़े रहो, बिस्मिल्लाह आगे बढ़े। जिसके शोहर पे दुरूद हो, जिसके बाप पे दुरूद हो, तवज्जो फरमाना, जिसके बच्चों पे दुरूद हो, जो खुद दुरूद का वजूद हो, जो खुद दुरूद का तारुफ हो, जो खुद ऐसी पाकीज़ा हस्ती हो कि जिसकी आगोश की तरबियत का नाम दुरूद कहलाता। सलवात बुलंद कर पड़े मेरे बीबी पर। कोई बात मैंने अल्लाह के कुरान से हट के नहीं की, ना मैं इंशाल्लाह करूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ, ये मेरे हाथ जोड़े, नसीहत की कोई उम्र नहीं होती, तौबा की कोई उम्र नहीं होती। जब अल्लाह बंदे को हिदायत देते, कभी किसी को ताने ना मारो। मेरी उर्दू अदब पे किताब आ रही है पैगाम रूहानियत बनामे इंसानियत, जिसमें मैंने उर्दू अदब पे नसर लिखी है। इंशाल्लाह मेरे आने वाले नौजवान खतीबों की मौज हो जाए। चोर को ये माफ नहीं करते किसी किस्म का हो, जो किसी के विरसे को अपना कहे वही चोर होता है। अल्लाह ने मुझे ऐसा कलम अता किया, मैं थक के रखता हूँ, उसकी आमद नहीं रुकती। एक जुमला सुन लेना, एक जुमला सुन लेना। फिरौन के पास क्या था? इक्तिदार। फिरौन के पास क्या था? इक्तिदार। मूसा के पास क्या था? इख्तियार। नमरूद के पास क्या था? इक्तिदार। इब्राहीम के पास क्या था? इख्तियार। बू जहल के पास क्या था? इक्तिदार। मुस्तफा के पास क्या था? इख्तियार। जुमला कह दूं, गुलाम। तवज्जो, लेकिन उर्दू अदब जानने वाले हैं, आप खामोश है तो मुझे दुख रहेगा। याद रखना मेरे बच्चों, करामत अब्बास हैदरी नाचीज का ये जुमला सोने के कलम से लिखने वाला है। गुलाम इख्तिदार में आ सकता है, इख्तियार में नहीं आ सकता। पता नहीं कोई समझा है कि नहीं? अगर हादसाती तौर पर मक्का का इख्तिदार अबू जेल को मिल भी जाए तो चांद तोड़ने का इख्तियार मोहम्मद मुस्तफा के पास। आए हाय हाय, आए हाय। और अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बीबी के इख्तियार में एक जुमला पढ़ूं, सैयदा के इख्तियार में जुमला पढ़ूं। मुसलमानों तुमने सोचे नहीं है बतूल किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं, हुर्मत किसे कहते हैं, तकदीस किसे कहते हैं, करम किसे कहते हैं, फज़्ज़त किसे कहते हैं, रसूल का नसब किसे कहते हैं, नबी का हसब किसे कहते हैं। याद रखना बतूल उस हस्ती को कहते हैं अगर जमीन पर माँ की हैसियत है, माँ की हैसियत है, बच्चों को कह दे कि तुम्हारे जोड़े
मर्जी लेकर आ रहा है तो अल्लाह को कहना पड़ जाता है। उसने मां बन के कहा है मैंने बतूल की आवाज सुनी है, जिब्रील जा और ऐलान कर आज सैयदुल मलक नहीं खयातुल असरा, आज सैयदुल मलक नहीं। अल्लाह पानी यार अल्लाह मौला को मैं मौला आपको जिंदगी जनाब सैयदा साहब। अच्छा मैं देखिए, हालांकि मैं नेहमत पे बोल रहा हूँ, आप पिछले साल की 3 साल की मजालिस उठा के देख लें, बाबूजी से मिल जाएंगे या कहीं से दे देंगे आपको। ये जुमले जनाब सैयदा पे नहीं मिलेंगे जो मैं आज कह रहा हूँ। हर दफा इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कोई नई भीख, कोई नया खजाना अपनी मोहतरमा आज़ादी से मुझे इनायत हो जाए, उसकी फिजा की नारायण का सदका। वरना मेरी क्या जरूरत है, क्या हद अदब है कि मैं ख्याल में भी तेरे बतूल तक जा सकूं। नहीं गौर किया, ख्याल में भी दरे बतूल तक। एक बतूल की और तारीफ कर वो बात हमारे मेरा बेटा जाकिर हुसैन, हम कहते हैं ना भाई आपको वो बात बताऊं जो आपके बच्चों को भी आती है। मैं आज वो बात बताऊं जो मेरे बुजुर्ग भी इंशाल्लाह बोलेंगे। बच्चे तो बोलते हैं बतूल किस बीबी को कहते हैं, मेरी आकाज़ादी किस हुर्मत का नाम, शहजादी कौनैन किस इज्जत का नाम, रसूल अल्लाह की पाकीज़ा ताजदार शहजादी किस इस्मत की वारिस है। जुमला कहूं, बतूल उसे कहते हैं जिसका हर लिहाज से कलमे से कोई रिश्ता हो। नहीं अभी बेशक थोड़ी बड़ी आवाज बोले, अभी बेशक न बोले। मैंने एक बंदे से भी नहीं कहा बोले क्यों नहीं, हिले क्यों नहीं, जुले क्यों नहीं, नारे क्यों नहीं लगाए। आगा अहमद मूसी साहब बीमार है, मौला कायनात में से कुल्ली अता फरमाए, जनाब सैयद है कौनैन का सदका है सयाल में रब्बानी को। मगर जुमला सुन लेना, चूंकि बीबी का मैं जिक्र कर रहा था, उनके लिए दुआ करवा दी, मुझे हुक्म हुआ था दुआ के लिए और वाजिब था तवज्जो फरमाना। वो बाहर तक माशाल्लाह बहुत सामीन इकट्ठे हैं और नमाजी बैठे हैं, मौला आपको समझ। बतूल उसे कहते हैं जिसका हर जहत से कलमे से अली हैदर भाई कोई रिश्ता हो। मेरा बेटा कुम तक हो क्या है, कुम में किताबें मिलेंगी इंशाल्लाह। ये जुमला उलमा की जूतियों के सदके में जनाब सैयदा की पाकीज़ा फिजा के सदके में कह रहा हूं। लेकिन वादा करो मंडी वालों, जो अपने अपने जाकिर का बंदा है वो बोलने की बिल्कुल जहमत न करे। मैं खुद कह रहा हूं, जो मजमे में जाकिरों का बंदा है कि मैं फलाने जाकिर का बंदा, मैं फलाने खतीब का बंदा, मैं फलाने खतीब, अल्लाह के बंदे बनो, जाकिरों के बंदे ना बनो। जाकिर खुद बंदा है, अल्लाह के बंदे बने। किसी को रियासी नंबर ना दें, किसी की पार्टी बाजी में दाद ना दें, जिक्र को दाद दें, जाकिर को नहीं। जाकिर की इज्जत जिक्र की वजह से है। मैंने वो बंदा देखना है जो खामोश रहा। बतूल उसे कहते हैं जिसका हर लिहाज से कलमे से कोई रिश्ता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह से बंदगी का रिश्ता है, मोहम्मद और रसूल अल्लाह से बेटी का रिश्ता है, अली वलीउल्लाह से ज़ौजा का रिश्ता है। आए हाय, अब पता चला बतूल कौन है। क्या कहने मेरी बीबी आपको समझ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से बंदगी का रिश्ता, मोहम्मद रसूलुल्लाह से दुख्तर का रिश्ता, अली वलीउल्लाह से ज़ौजा का रिश्ता। नहीं गौर किया, अल्लाह की कनीज है, रसूल की बेटी है, अली की ज़ौजा है। अब बेटी की जिंदगी के हैं 3 हिस्से। ये मैंने समा पे जुमला कहा था, बड़े बड़े लोगों में हाँ, मैंने कभी मेंबर पे तकब्बुर नहीं किया, मैं करता मौज करता, कुछ नहीं कर सकते आप। मैं एक सांस भी लेता हूँ तो अल्लाह की दी हुई तौफीक से 14 के सदके में, अली की पाकीज़ा बिलाद के सदके में। बड़े बड़े बैठे थे मकड़े, जिनमें करामत अब्बास हैदरी ने जुमला कहा कि खातून की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। पैदा होती है तो किसी की बेटी, दुनिया में बेटी होते ही बाप के लिए रहमत बन जाती है। गौर किया, और बेटियों की विलादत पे मायूस होने वालों, ये आदत अबू जहल है। सुनो अपने रसूल की हदीस, मेरे आका की हदीस, हसनैन के पाक बाबा की हदीस।
आका ज़ाती के पाक वालिद मोहतरम की हदीस, मेरे पाक रसूल फरमाते हैं जिसके घर में बेटी पैदा होती है पहली मुबारक मैं रसूल देता हूं। ओए होए होए, कुछ समझाया जुमला या खैबर उखाड़ू? जिसके घर में बेटी पैदा होती है पहली मुबारक मैं रसूल देता हूं और ये कह के देता हूं तुझे मुबारक हो, आज से अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। आए हाय, आज से अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। पैदा हो तो बाप के लिए रहमत। उसके बाद वही बेटी बन गई किसी की सौजा। इधर निकाह खत्म हुआ, इधर निकाह मौलवी ने निकाह खत्म किया, उधर खावंद के ईमान का हिस्सा। यार बोलो से मैं क्या जुमला कह रहा हूं। अब पता चला इस्लाम में खातून के हुकूक क्यों कहा गया, क्या वजह है इस्लाम में औरत को इतनी इज्जत दी गई। उसकी वजह यह है पैदा हुई तो बाप के लिए रहमत, ज़ौजा बनी तो शोहर के ईमान का हिस्सा। मगर जरूरी नहीं है मां भी बने, ये फैसला अल्लाह का है। और अगर मां बन गई तो औलाद की जन्नत उसके कदमों तले। एक औरत 3 मर्तबे, नहीं गौर क्या, एक औरत 3 मर्तबे पैदा हुई तो बाप के लिए रहमत। मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, रही तकरीर नहीं पढ़ता, जो आता है वो बयान करता हूं, रट्टा रटाया भूल जाता है। पैदा हुई तो बाप के लिए रहमत, शादी के बंधन में बंधी तो शोहर के ईमान का हिस्सा। मां बन गई तो जन्नत उसके कदमों तले। जाओ सारी कायनात की मेरी मुअज़्ज़ज़ बेटियों को क़यामत पर सहने की नसीहत है। शिया की बेटी शिया रहे, सुन्नी की बेटी सुन्नी रहे, वहाबी की बेटी वहाबी रहे, तुम्हारे अकायद नहीं बदलता, तीनों मेरी बेटियां हो, लेकिन सैयदा पे सलाम भेजा करो। ये रहमत बनी तो रहमत लिल आलमीन की, ये ईमान बनी तो कुल्ले ईमान का, ये जन्नत बनी तो उनकी जो जन्नत के सरदार है। आए हाय, अब पता चला फातिमा, अल्लाह मोड़ा आपके सामने जनाब सईदा सलामत, जनाब सईदा सलामत। मैंने एक दफा भी आपको नारे के लिए कहा है, किसी को झिड़की दी है, कोई उछल कूद की है, बात में दम होना चाहिए। यह है सैयदा, रहमत है तो रहमत लिल आलमीन की। कमाल कर रहे हो, समझ ही नहीं देते। रहमत है, अल्लाहुम्मा सल्ली, रहमत है, ऐसा लगता है घड़ी रुक गई है। रहमत है तो रहमत लिल आलमीन की, ईमान है तो कुल्ले ईमान का। जन्नत कदमों तले है तो उनकी जिनके वजूद को जन्नत कहा जाता है। हाय हाय, तो जो हमारे ये है फातिमा, ये है बतूल। अब एक जुमला और सुने। अब आपके ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमारा खतीब करामत अब्बास हैदरी बीबी बतूल के लिए बतूल 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 कहे जा रहा है और उससे ये याद नहीं रहा कोई और भी बतूल है। मुझे याद है, मुझे याद था, मुझे याद है शाहजाद, मुझे याद है, दुनिया को याद रहेगा कि एक और भी बतूल है। जरूरी नहीं है कि मैं इस बतूल की इज्जत साबित करने के लिए उस बतूल की इज्जत घटाऊं। ये कोई इल्म नहीं कि किसी नबी की पाकीज़ा वालिदा मोहतरमा की तहारत का इनकार करके मैं हुसैन की माँ की तहारत बयान करूं। उस बतूल को हमारा सलाम जो ईशा की माँ है। लेकिन पहले निशानी मैं बता दो बतूल की। बेटा ये कैमरा थोड़ा घुमा भी ले, पानी की बड़ी मेहनत है बेटा, इसे बाहर देख फिरा पड़ा है, पता चले मैं तू सुनना है मेरा बेटा, इट इज योर ड्यूटी माई सन। जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी हर तरफ नजर होती है। पाक बीबी आपके सामने रखे और जरा वीडियो कैमरा घुमा, चेहरे बताएंगे ना कौन खुश हुआ है। काश खदीर में कैमरा होता तो आज मैं दुनिया को बताता कौन मोहम्मद से मुकरा है, किसने नबी का कलमा पढ़ा। आय हाय हाय, तो जो है ना काश खदीर में कैमरा होता। ये बड़ा अहम है कैमरा, ये बड़ा अहम है कैमरा, इससे बंदा भाग नहीं सकता। जो कहता है महफूज हो जाता है, जो कहता है महफूज हो जाता है।
बंदा भाग नहीं सकता। जल्दी बेटा मूव करो, फिर मेरी तो कैमरा करो, बोलो आपको जिंदगी देखना मेरी तरफ। एक बतूल है, वो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पाक वालिदा मोहतरमा, और एक ये बतूल है जो बाप के ज़हन में जुमला है वो मैंने कहना तो फिर फायदा क्या, जो तुम पहले सोच के बैठे, फिर मैं क्यों आया? मुझे तो एक नई फिक्र देनी है आज इस बतूल की निशानी पर। बामंजर शाह जी बहुत प्यारे हैं मुझे, अब जरा चेहरा देखिएगा। लोग कहते जी आधे बंदे बोल रहे थे आधे चुप थे, आज मुझे कहना पड़ेगा कि चुप करो, आप नहीं चुप करेंगे। इतना बड़ा इज्जत बतूल को जुमला कहना लगा। जनाबे मरियम भी बतूल, जहरा भी बतूल। अब पता चला ईसा चौथे आसमान पे क्यों उठाया गया, ईसा को जिंदा क्यों रखा गया, ताकि वो बतूल के आखिरी बेटे के पीछे नमाज पढ़कर दुनिया को बता दे मरियम वो बतूल है जिसका बेटा मुक्तदी है, फातिमा वो बतूल है जिसका बेटा इमाम है। आहा, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, हकदार नहीं हुआ, पीछे से एक नारा है, पता चले मेरे साथ हो। अल्लाह हैदरी, नहीं शहर से नारा नहीं आया, शहर से नारा नहीं आया। जनाब सैयदा जी बिस्मिल्लाह, पाक भी जिंदगी जनाब सैयदा सलाम अलैकुम। तो जो है मसाइब शायद मैं अगले इलाके में छोड़ दूंगा, मैं चाहता हूं मैं अपनी बात को पूरा करूं। क्या करूं, जिंदगी कम है, बतूल की फिजा के नालायन के फजाइल बड़े हैं। कायनात जहां से शुरू हुई, कायनात जहां पे खत्म हुई वो तो खत्म हो सकती है, मगर बतूल की दहलीज के दरीचों से फूटे हुए इल्म के सूरज कभी कम नहीं हो सकते। जनाब सैयदा जिंदगी दे तवज्जो फरमाएगा, तवज्जो फरमाएगा। वो मरियम का बेटा, ये जनाब सैयदा के बेटे, वो भी बतूल का बेटा, ये भी बतूल के बेटे। एक और निशानी सुन लो, बतूल कहते किसे हैं? जनाब इब्राहिम की दो ज़ौजा, अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो अज़वाज, एक जनाब सायरा, एक जनाब हाजरा। अभी बेशक खामोशी सुने, मैं नहीं कहता ऊंचा बोलो। एक जनाब सायरा, एक जनाब हाजरा। जनाब सायरा से चला सिलसिला बनी इस्माइल, जिसमें बहुत से नबी आए, जिसका आखिरी रसूल है ईसा, वो भी जिंदा। और जनाब हाजरा से चले अरब, जिसका आखिरी नबी है मेरा पाक नबी खातिमुन नबीन, जो खुत्म नबुव्वत है, और उसका आखिरी बेटा है साहिब ज़माना। फिर यूशा बिन नून की बेटी का सिलसिला नसब, फिर नरजस खातून, फिर अल्लाह ने मरियम की नस्ल को फातिमा की नस्ल से मिलाकर रसूल के सर पर सूरह कौसर का ताज रखकर जमाने को बता दिया पूरी कायनात का चक्कर लगाओ, जिसका कोई नाम ना ले उसे अबू जहल कहते हैं, जिसपे हर जुबान दुरूद भेजे उसे बतूल कहते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह पानी बिस्मिल्लाह। थक तो नहीं गए? एक बार अंतर सलवात पढ़ दीजिए। बात तो मैंने अब शुरू की है, समझाना तो मैं अब चाहता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। नेमतें अल्लाह ने भेजी, सिफतुल्लाह नेमत, सिफतुल्लाह नेमत, नजीउल्लाह नेमत, खलीलुल्लाह नेमत, थक गए हो, ज़बीउल्लाह नेमत, रूहुल्लाह नेमत, कलीमुल्लाह नेमत, इमामत नेमत, विलायत नेमत। नेमतें जारी करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। कहीं कुरान में ऐसी कोई किबला शाह साहब आयत मिलती? मुराद मेरी आप हैं, मुराद मेरे तमाम सादात हैं। क्या कुरान में किबला काबा कोई ऐसी आयत मिलती है कि अल्लाह कहते आज मैंने नेमतें तमाम कर दी? लाना यहाँ था। हाय, अब जिगर थाम के बैठो के बारी है हमारी। अब है एंड नाउ स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। अब इम्तिहान शुरू हुआ है चेहरों का।
क्या कुरान में कोई ऐसी आयत मिलती है जहां अल्लाह ने कह दिया कि आज नेमतें तमाम हो गई? माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, शाने हैदर करार हैं, हुफाज बैठे हैं, कारी बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, खतीब बैठे हैं, जाकिर बैठे हैं, मातमी बैठे हैं। मेरे मातमियों को भी कुरान आता है, मेरी कौम के अज़ादारों को भी कुरान आता है। हर बंदा कह रहा है बिल्कुल आयत है। अच्छा भला वो कहाँ है? यार मेरी थोड़ी मदद कर दो, बूढ़ा आदमी हूं, याद नहीं रहा। अच्छा चलो मैं और आसान करता हूं कि बिलाल से पूछ लेता हूं, वो आखिरी आयत कहाँ आई थी जिसमें कुरान मुकम्मिल हो गया था? वो अल्लाह ने क्या कहा था? अल यौमा अकमलकुम दीन, आज दीन मुकम्मिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। तो हर वाक़े पे आयत आती है। ये आखिरी आयत किस वाक़े पे आई थी? जिन नेमतों का वादा अल्लाह ने किया था सूरह रहमान में, उस नेमत की तकमील मुस्तफा ने कहा कि गदीर का मैदान था। अब हाथ नीचे रह गए, जहां हाथ खड़े होने थे वहां नीचे रह गए। गदीर का मैदान था, वारिस कुल्ले ईमान था, अल्लाह का ऐलान था, मोहम्मद का फरमान था। गदीर का मैदान था, पलानों का मिंबर था, नबी खड़ा था, अली चढ़ा था, हाथ उठाया था, फला लोग कहा था मन कुन तो मौला हूँ, फाज़ानी अरमाला। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, उधर खालिक ने कहा जिब्रील जा आयत ले जा, आज दीन मुकम्मिल हो गया, मेरी नेमत तमाम हो गई। शर्म कर मुल्ला, जिस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अली हो, तू कहते वो अली का लिखा। हाय हाय हाय, तो जो है ना उस अली की तलाश। ताकि भी आपको समझ रखे, जनाब सईद आपको समझ रखे। जुमला मैंने कहा या जो हर रसूल बल्लिग, माला आपको समझ रखे, मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब कर दे वो ऐलान, नेमत ऐलान था, मेरे हबीब कर दे वो ऐलान। अगर ना किया, आए हाय कर दे वो ऐलान। नबी ने किया क्या? ना गदीर नहीं। मैं कुछ बात समझाना चाहता, किस अंदाज से मेरे पाक नबी ने फौरन फरमाया नेमत 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 समझना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फाबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन दोनों आयतों पर मेरी गुफ्तगू थी, दोनों आयतों पर मुकम्मिल कर रहा हूं गुफ्तगू। अच्छा ये जो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, इसे कहीं मैं भूल तो नहीं गया? मेरा ख्याल लगता है मेरे मुसलमान भाई थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। ये जो गदीर में किबला काबा, मेरे नबी ने अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद किया था। मेरे बच्चों तुम्हें पूरी बात नहीं बताई गई, पहले हाथ बुलंद किया शादी, फिर पूरा मेरे नबी ने अली को उठाया। कोई है मेरे साथ बोलने वाला? कोई है मेरे साथ बोलने वाला? ना ना ना, ये जुमला मैं अली की शजाअत पे नहीं, अपने नबी की शजाअत पे बयान कर रहा हूं कि मेरा नबी कितना बड़ा शजा है, मेरा नबी कितना बड़ा बहादुर है, मेरा नबी कितना बड़ा मौला है। इतने 100 यहूदी कला खैबर उठाएं, बंद करें, चलो दरवाजे को छोड़ो, ये अली बादशाह यूं इशारा करे, यूं करके ऐसे 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 उंगली करता है। तवज्जो फरमाना, जो अदाकारी कर उस पर खुदा के लाना, ये वजद है। अरे ऐसे सूरज को करे, यूं 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 करता 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 बिल्कुल मशरिक में यहाँ के रुक जाओ। जो अंगुष्ठ की पुष्ट के नाखून से आसमान का सूरज उठा ले उसे अली कहते हैं, जो गदीर में पूरा अली उठा ले उसे नबी कहते हैं। कोई है मेरे नबी पे बोलने वाला? आए हाय तो जो है नारा हैदरी। क्या बात है, क्या बात है। किरामत बास हैदरी जिंदा हो और अपने नबी की इज्जत बयान न कर। मैं तो वकील हूं अपने रसूल अल्लाह का, आपने समा पे देखा होगा
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान के बरेलवी सुन्नी दोस्तों को अपने साथ मिलाया है उस क्लिप की वजह से, हयात रसूल पर जो मैंने जवाब दिए हैं कुरान की रूह से कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। जब मौलवी ने कहा ना जो मर गया उससे वसीला ना मांगो, मैंने कहा मुल्ला अलहम से लेकर वन्नास तक एक आयत दिखा जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया हो कि नबी के लिए दुआएं मग़फ़िरत मांगो, तू मग़फ़िरत दिखा वरना मुझे इजाजत दे। अल्लाह कह रहे मैं भी दुरूद भेजता हूँ, फरिश्तों तुम भी भेजो, मोमिनो तुम भी भेजो। फातिहा मुर्दों पर होती है, दुरूद जिंदा पर होता है। आए हाय आले मोहम्मद पर हर जिंदा पे नहीं। पाक भी शामिल रखे। आए हाय हर जिंदा पे नहीं दुरूद। जो आम शहीद है उस पर दुरूद नहीं, वो जिंदा है बस। दुरूद आले मोहम्मद की बात कर रहा हूं। हाँ मैं अपने जुमलों में हिफाजत रखता हूं। मुर्दों के लिए फातिहा है, जब कोई मर जाए क्या कहते हो जाके फातिहा दुआ ऐसे कहते हो ना। अम्बे शाह जी क्या मैं मजबूर हूं, मुझसे ये समंदर रोका नहीं जाता। आज मुझे पता चला मुर्दे के लिए अल्लाह ने फातिहा का ही हुक्म क्यों दिया है, कोई और सूरा क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये सूरा नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने पढ़ा था। कोई है बोलने वाला? यह सूरा नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने पढ़ा था। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने हुक्म दे दिया अबू तालिब के ईमान के मुनकरों पर यह हुक्म दे दिया खबरदार जब तक फातिहा नहीं पढ़ोगे बख्शिश नहीं होगी। मौलवी इतना तो बता यह सूरा हम्द पढ़ा किसने था? आए हाय तो जो है बस आखिरी जुमला फजाइल का। अब दुआ कीजिएगा मैं लाहौर खैरियत से पहुंचूं, बहुत तेज जाना है। जनाब शहीद आपके सामने रखे बाजी तवज्जो होना। पाक भी ना भी होती भी तो मैंने जाना था। धुंध क्या है? मौसम की धुंध खत्म हो जाती है, अल्लाह करे अकलों पे धुंध ना छा जाए। हाय 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 तो जो है ना नस्लों पे धुंध ना छा जाए, शजरों पे धुंध आ जाए तो बंदे को पता ही नहीं चलता जाबिर कौन है, मजबूर कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, रज़ी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह का। हाय 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 तो जो है खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। कौन सा ऐसा शिया है जो रज़ी अल्लाह की इज्जत ना करता हो? बस खत्म हो गया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आखिरी जुमला फजाइल का। जब जंग ओहद हो रहा था ना, बिल्कुल 1 मिनट में खत्म कर। जब जंग ओहद हो रहा था तो जो जब जंग ओहद हो रहा था तो शैतान ने अफवाह फैला दी नकले कुफर बादशाह कि मोहम्मद कत्ल हो गए। ये शैतानों की पुरानी आदत है। मोहम्मद कत्ल हो गए। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने यूं मेरे आका को उठाया, यार बोलना अली का वास्ता, यूं मेरे आका को उठाया। जुमले बदल दूं? बदल देते हैं। किबला अली वलीउल्लाह ने मोहम्मद रसूल अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह के हुक्म पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के हुक्म पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अली वलीउल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को यूं बुलंद किया और बुलंद करके कहा ओ जाने वालों हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओ जाने वालों ये शैतान की अफवाह है, मेरा मोहम्मद है, मेरा मोहम्मद है, मेरा मोहम्मद है। इधर अली ने ये कहा, ऊपर से मेरे नबी ने आयत पढ़ी, कहा हल जज़ाउल एहसान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है मेरे अली। तूने काफिरों में कहा है आज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सहाबा में कहूंगा आज़ा अली वलीउल्लाह। आए हाय आए हाय आए हाय हैदरी। जनाब सैयद आपको सलाम, मेरा मौला आपको सलामत। हैदरी जनाब सैयद सलाम। खत्म हो गई मेरी पाक भी आपको सलाम। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरी मखदूमा आपको सलामत। इधर अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ, उधर रहमत तमाम। पता चला अली की विलायत का इकरार करो,
तो नेमतें आती हैं, नफरतें नहीं गौर किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अली बादशाह को मानने के बगैर गुजारा नहीं, मगर एक तरतीब के साथ। खुदा को हमने नबी नहीं किया, नबी को हमने खुदा नहीं किया, अली को हमने रसूल नहीं किया। बस ये हदीस, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये खातिमुन नबीन है, वो वलीउल आलमीन है, यही है शिया। बोलो यार, इसको इतराज है? यही शिया मजहब है। तो क्यों दस्तों गिरबान हो रहे, क्यों आपस में बहसें कर रहे हैं? कौन ऐसा शिया है जो अली की विलायत का मुनकिर है? उसे पता है मैं शिया हूं, उसे ये पता है मैंने अली अली कहना है तो शिया कहलाना है, वरना नमाजें सब पढ़ते हैं, रोजे सब रखते हैं, हज सब करते हैं, कोई नमाज की वजह से नहीं पहचाना जाता ये शिया है, कोई ज़कात की वजह से नहीं पहचाना जाता ये शिया है, कोई हज की वजह से नहीं पहचाना जाता ये शिया है। जब हजारों बंदों में आप बैठे हो, आपको जमाई आई, आपने फौरन कहा या अली मदद, फौरन सबको पता चल जाएगा शिया है। पता चला शिया की पहचान अली है, आए हाय हाय तो जो है नारा हैदरी। जनाब सैयदा, आपको कोई गम ना दे, एक बुलंदतर सलवात पढ़िए फजाइल की आखिरी साल, ऐसे नहीं सारे मिलकर सलवात पढ़े। बस जनाब सैयदा, आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा मेरी मखदूमा को सलामत रखे। मंडी बहावलदीन के शिया सुन्नी मुसलमानों को अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक दे, अल्लाह मेरे अजीम पाकिस्तान को सलामत रखे, इसकी सरहदों को सलामत रखे, इसकी पाक अफवाज को सलामत रखे, इसके मुअज़्ज़ज़ इदारों को सलामत रखे, इसकी अदलिया को अल्लाह सलामत रखे, इसके एक एक गोशे कूचे को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों को अल्लाह निस्तो नाबूद फरमाए। आज 3 जमात-उस-सानी है, आज हम रसूल को उसकी बतूल का पुरसा देने आए, आज हम पाक रसूल को ये फरमाने आए हैं, मेरे आका जिसके लिए आप खड़े होते थे ना, उसे बड़ी देर खड़ा रखा गया। जनाब सैयदा, आपको कोई गम ना, आखिरी जाकिर का हक है बीबी ज़हरा को पढ़ना। मैं हमेशा अपने उन्वान से अदल करता हूँ, बेटा थोड़ी आवाज करो, लेकिन एक जुमला जरूर पढ़ूंगा, नफ्सियाती जुमला है। मैं सियासी आदमी नहीं हूं, ना मेंबर पे सियासत की बातें करता हूं। आज से 4-5 साल पहले मियां नवाज शरीफ ने एक कानून बनाया था, आपको याद है, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे निसा, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, जिस पे सब उलमा ने साइन किए थे। उसकी शिक नंबर 5 पे लिखा था, अगर कोई किसी की बेटी को घर के अंदर मारेगा, मैंने जुमला कह दिया है, मैं समझा नहीं सका, अगर कोई किसी की बेटी को बिस्मिल्लाह बेटा घर के अंदर मारेगा उसे 1 साल कैद है, अगर कोई किसी की बेटी को बाजार में मारेगा उसे 3 साल कैद है। मैंने कहा था मियां साहब, काश ये कानून 14 सदियों पहले बन जाता, जिसका कोई भाई नहीं था उसे लोगों ने घर के अंदर मारा, जिसके 18 भाई थे उसे लोगों ने बाजारों में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं माफी चाहता हूँ, लंबा मसाइब पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं बचा, मैंने लाहौर पहुंचना है, फिर अल्लाह ने जिंदगी दी, अगले साल वादा कर रहा हूँ फजाइल कम पढ़ूंगा, मसाइब ज्यादा पढ़ूंगा। बस इतना कहूंगा, माँ 4 घंटे खड़ी रही, ये भी मैं कम बता रहा हूं, माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गमे हुसैन के अलावा माँ को तमाचे मारे गए, बेटी के हाथ बांध कर शाम के बाजार में ताजियाने मार के कहा सब रोए, एक ज़ैनब ना रोए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये मौज़ा है अली की बेटी का। मेरी बीबी आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन के अलावा। मजलिस 3 हिस्सों में होती है, मसाइब आले मोहम्मद, फजाइल आले मोहम्मद,
पैगाम आले मोहम्मद। अब एक पैगाम आले मोहम्मद सुन लो मेरी मुकद्दस बेटियों, जब भी घरों से बाहर आना, आखिरी जुमला मैं माफी चाहता हूँ, कभी चादर के बगैर ना। ये मेरे गले में कपड़ा है, मिन्नत को तो मानते हो ना, मैं फतवा देने का हक नहीं रखता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मेरे कौम में बहुत से मुफ्ती हैं, मैं मुफ्ती नहीं, मैं आले मोहम्मद का इतना सा खतीब हूँ। कपड़ा गले में डाल के मिन्नत कर रहा हूँ। तुम्हारे चौथे इमाम फरमाते हैं कि मैं कब्र में भी खून रोता हूँ। जिसने समझ लिया सुबह तक रोएगा। हाँ मेरा बेटा, कहा मैं कब्र में भी खून रोता हूँ। किसी ने पूछा मौला वो क्यों? मेरे मौला फरमाते हैं उस वक्त खून रोता हूँ जब मेरा शिया किसी शराबी से हाथ मिलाए। मैंने कह दिया तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, पिए नहीं। पीना तो दूर की बात है। मेरा चौथा मौला फरमाते हैं जिसने शराबी से हाथ मिलाया मैं सज्जाद खून रोता हूँ। का मौला वो क्यों? का जब मेरा शिया शराबी से हाथ मिलाता है मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मेरी माँ खड़ी थी, 700 शराबी कुर्सियों पे बैठा था, वो खड़ी होके कह रही थी लोगो मेरा हुसैन बागी नहीं नमाजी था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या मातम हो रहा है? कहा मुझे वो वक्त नहीं भूलेगा। बाजी सैयदजादे मुझे इजाजत है, जितने सैयदजादे हो रहा जरा हाथ खड़े करो, मुझे एक जुमला कहना, सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा। खुदा की लानत हो जो आले मोहम्मद में आपस में मुकाबला करवाए, लेकिन मजलूमियत में आगा जी मजलूमियत में आपका मुर्शद हुसैन बढ़ गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मैं बड़े आराम से कहूँगा, कोई रियाकारी नहीं, कोई अदाकारी नहीं। रोना है बिस्मिल्लाह, ना आए मेरा अपना नसीब है। मजलिस की कामयाबी तुम्हारे ज्यादा रोने से नहीं, वो मेरी कामयाबी नहीं, तुम्हारी शिफात का नतीजा है, तुम्हारी शिफात है। जो रोएगा वो मेरी मजलिस नहीं, मजलिस ज़ैनब के भाई की है। जितना रोगे जख्मी पहलू वाली राजी होगी, आखिरी जाकिर पड़ेगा जनाब ज़हरा के मसाए। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना, बहुत बड़ा मजलूम है पाक मोहम्मद। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। जुमला मैंने आखिरी कहने लगा, बहुत बड़े मजलूम हैं मेरे आका पाक, बोले सारे पाक मोहम्मद। बहुत बड़ा मजलूम है मेरा मौला अली। हाय हाय बाबा जी, भाई आज यकीन करें, मुझे नहीं पता कितनी मोहब्बत से सब बात बिछाया गया। मैं बीबी के नाम पे हाथ नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी है, मेरा हाथ इस काबिल नहीं मैं बीबी के नाम पे रखूं। बस मैं इसकी कसम उठा के कह रहा हूं, जिसे समझ आ गई कब्र में रोएगा, हश्र में रोएगा। बहुत बड़ा मजलूम है मेरा पाक मोहम्मद, बहुत बड़ा मजलूम है मेरा मौला अली। लेकिन बेटा वसी हैदर, मुझे माफ कर देना, दोनों से मजलूमियत में पड़ गया हुसैन। सवाल करो वो क्यों? किसी ने मोहम्मद के सामने उसकी बेटी को तमाचा नहीं मारा। आयकर जिसे समझ आई है, किसी ने अली के सामने ज़ैनब को तमाचा नहीं मारा। मुंह पे हाथ मार। अभी 7वीं सर चली थी, शिवर ने सकीना के चेहरे पर तमाचा मार के कहा बुला पास को। हुसैन रोता रहा, हौसला हौसला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हक हो गया ना मसाइब का हुसैन के सामने। किबला ज़र ज़ैदी साहब का आज मुझे जुमला पढ़कर मसाइब खत्म करना है। किबला ज़ैदी साहब का जुमला पढ़कर मसाइब खत्म करना है, बहुत वक्त हो गया। ज़ैदी साहब ने किसी कहा था किबला ज़हरा की शहादत में आए हो मेरे अल्लाह, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदा इंशाअल्लाह हर बंदा सरों का मातम करेगा। ज़ैदी साहब के बुलंदी दर्जात हों, उनसे किबला पूछा गया किबला ज़हरा की शहादत में और करबला के शहीदों में क्या फर्क है? जुमला सुन लोगे, कर लोगे बर्दाश्त? ज़ैदी साहब कहते हैं बेटा मैं क्या फर्क बताऊं, बस इतना कहता हूं, करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया,
जिसे समझ आई हाय करे, एक मरतबा सरों के मातम शुरू करो। बेटा आवाज खोल, का करबला में सरों के मातम के जो शिया बैठा है, हाय हुसैन, हाय ज़हरा, हाय मोहम्मद की जख्मी बेटी, हाय रसूल की मकतूल बेटी। मेरे बेटे ने कहा है ऐलान बस करूंगा, फरवा साहब और पढ़ेंगे, ऐलान जरूर करूंगा। आजादारो जुमला सुन लो होगे, का करबला में माओ के सामने बेटों को मारा गया। ज़हरा वो बीवी है जिसे बेटों के सामने रात के पिछले पैर मुसलमानों ने घेरा डालकर, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने हंडर मारा, किसी ने तमाचा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, आखिर जमानी उसानी है, मुसलमानों रसूल की बेटी को ताजियाने मार मार कर मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। आज पूरी दुनिया के शिया उसकी शहादत मना रहे हैं, जिसकी बेटी ने 3 साल की उम्र में मां को तमाचे रखते देखे। ऐसा